तीसरे मोर्चे में विशेष रूप से तो मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से मैंने पहले भी आग्रह किया और अभी फिर भी आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है, आशा है, भाई साहब का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा और वो भी मेरे प्रचार में आएंगे। निमंत्रण दूंगा, आपके माध्यम से भी निमंत्रण दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि भाई साहब उसमें आएंगे। सामने डोटासरा जी गाड़ियाँ आ गई थी, युवाओं को जैसे डोटासरा जी लगे और डोटासरा जी जिस तरह के वक्तव्य दे रहे थे मेरे खिलाफ, लोगों में जोश था, लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैं तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर सिर्फ नरेश भाई साहब के लिए नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं आ रहे, अमेरिका से भी आ रहे हैं, चीन से भी आ रहे वो हैं, भाषा कैसे समझेंगे? दुबई से भी आ रहे हैं। जनता विधानसभा उपचुनाव में है, जहां पर नरेश मीणा किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं। कैसा क्या माहौल आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी। मेरे हिसाब से तो राजस्थान का तो ये पहला चुनाव है। जैसे दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिस तरह से जनता ने उसको चुनाव को लड़कर कांग्रेस बीजेपी दोनों को साफ कर दिया था, उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में ये पहला चुनाव है जिसको एक प्रत्याशी नहीं, जनता नरेश मीणा बनकर, जनता नरेश मीणा के साथ खड़ी होकर जनता चुनाव लड़ रही है। तो आपने निर्दलीय एक तरीके से एकदम जोर शोर से दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जब जनता वोट देने वाली जनता ही जब चुनाव को अपने हाथ में ले ले, जनता जब चुनाव लड़े तो कौन हराने वाला है? और किसका किसका साथ मिला है आपको? हनुमान बेनीवाल का, वो आए नहीं अभी तक, उन्होंने आपको पहले भी बोला था कि साथ देंगे। देखिए, जो भी थर्ड मोर्चे को पसंद करते हैं राजस्थान में, जो थर्ड मोर्चे को विकल्प के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी, आदरणीय केजरीवाल साहब ने मुझे समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के सारे लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अतुल जी प्रधान साहब मेरे साथ हैं। निर्दलीय 3 बार विधायक बने राजेंद्र जी गुड्डा साहब हमारे चुनाव का पूरा संचालन कर रहे हैं, मार्गदर्शक है। और राजस्थान में भी मैं चाहता हूँ कि जो भी राजस्थान में तीसरा मोर्चे को पसंद करते हैं, और तीसरे मोर्चे में विशेष रूप से तो मैं भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से मैंने पहले भी आग्रह किया और अभी फिर भी आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है, आशा है, भाई साहब का आशीर्वाद भी मुझे मिलेगा और वो भी मेरे प्रचार में आएंगे। और अभी बात नहीं हुई है यहाँ जिस तरह का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जिन मुद्दों पे, क्योंकि वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दों उठाते हैं, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहा हूँ मैं। उन्हीं की तरह यहाँ उदाहरण पेश कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभाओं में कहता हूँ कि जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल वहाँ पर लोगों के लिए लड़ते हैं, उसी लड़ाके, उसी तरह के लड़ने वाले की जरूरत है हाड़ौती में, आंदोलन करने वाले की जरूरत है। मुझे उम्मीद है भाई साहब भी, शायद मेरी 8 तारीख को सभा है और 8 तारीख को सभा में मैं उनको निमंत्रण दूंगा, आपके माध्यम से भी निमंत्रण दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि भाई साहब उसमें आएंगे। अच्छा, कल क्या हुआ था नरेश भाई साहब के? कल डोटासरा की गाड़ी के आगे आपके समर्थक है, वो वीडियो मैंने देखा था। देखिए, हमारा वहाँ बड़ा रोड शो, मतलब रोड शो क्या, क्योंकि मैं जब चल रहा हूँ तो हज़ारों लोग आसपास के गाँव के इकट्ठे हो जाते हैं, वो चलते हैं साथ में। हम लोग जा रहे थे, सामने डोटासरा जी गाड़ियाँ आ गई थी, युवाओं को जैसे डोटासरा जी लगे और डोटासरा जी जिस तरह के वक्तव्य दे रहे थे मेरे खिलाफ, लोगों में जोश था, लेकिन मैंने उनको शांत किया और मैंने वहाँ से अपने आप को उनकी गाड़ियों को सेफली वहाँ से निकाला। बता रहे कि वहाँ पर कल हंगामा हुआ। अब नारेबाजी तो राजनीति में हंगामा, नारे लगाना हंगामा थोड़ी है। लोग लगा रहे थे नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे, तो जिंदाबाद के नारे तो लगा नहीं है, लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि आगे डोटासरा जी की गाड़ी है, मैंने उनको सेफली वहाँ से निकाला है। अच्छा, जो भीड़ भाड़ आपके साथ चलती है उसमें अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। आप चलो ना मेरे साथ, अभी यहाँ पूछ रहे ना, अभी इससे पीछे जब सबसे पहले वाला जो गाँव था, आपने वहाँ पर सभा करी, वहाँ पे मुझे MP के लोग मिले कि मैं तो मध्य प्रदेश से यहाँ पर सिर्फ नरेश भाई साहब के लिए। नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं आ रहे, अमेरिका से भी आ रहे हैं, चीन से भी आ रहे हैं। वो भाषा कैसे समझेंगे? दुबई से भी आ रहे हैं। फिर वो भाषा कैसे समझेंगे? वो नहीं आ रहे जो अमेरिका में बस रहते हैं, वो आ रहे हैं जो अमेरिका, वो आ रहे हैं जो देश से अमेरिका में जाके बस गए, वो आ रहे हैं जो नरेश को चाहते हैं। वो सारे लोग इस उपचुनाव में आ रहे हैं जो ये चाहते हैं कि किसानों का कोई नेता बने, किसानों के हितों की लड़ने वाला व्यक्ति। जब उनको पता है कि नरेश मीणा किसानों के मुद्दों पे लड़ रहा है, नरेश मीणा भ्रष्टाचार के मुद्दों पे लड़ रहा है, तो जब केजरीवाल जी मेरे को समर्थन दिया, आप पार्टी के सारे लोग आ रहे हैं, तो मुझे चाहने वाले, देश के जितने भी लोग चाहने वाले, अमेरिका, विदेश जहाँ भी लोग हैं, वहाँ से आ रहे हैं प्रचार करने।